लेपंगा। तो बढ़िया मुकाबला। पहला रैंक सिद्धार्थ मार्को जो कि हमारे मामा श्री ईश्वर मार्को के सुपुत्र हैं, जो कि अभी अभी नेशनल तक खेल कर आए हैं। तो देखते हैं किस तरह से अपने खेल का परिचय देंगे यहाँ पर गोंडवाना एक्सप्रेस मुड़की के सामने। वही काफी तेज तर्रार छोटे कदकाठी के युवा प्लेयर हेमराज अपने कदकाठी के विपरीत खेल का प्रदर्शन करते हैं और जैसा कह रहा था काफी अंदर तक प्रवेश। बोनस ऑन है यहाँ पर, 7 डिफेंडरों से सजा धजा यहाँ पर ईगल चौरा। देखते हैं हेमराज और यहाँ पर चैलेंज किए और निश्चित ही 1 पॉइंट मिलेंगे और यहाँ पर खाता खुलता हुआ ईगल चौरा के लिए, वही सॉरी मुर्गी के लिए, वही मुर्गी के कोर्ट पे चौरा के खिलाड़ी। देखते हैं क्या खाता खोल पाने में कामयाब होंगे, अन्यथा नहीं कुछ ही और समय लेंगे। एक बार पुनः लेफ्ट से राइट कोने को दबाते हुए और खाली हाथ वापस एम्प्टी रेड। वही उमेश लंबे काटकाटी के युवा प्लेयर है, अपनी टीम के लिए अच्छा रेड करते हैं चौरा के कोर्ट पे। कसमकस मुकाबला, दिल थाम कर बैठिए साथियों, देखते हैं अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी यहाँ पर सूझबूझ का परिचय देते हुए और अंतिम क्षणों में यहाँ पर डैश करना चाहा। चैलेंज और शानदार एक बार 2 अंक और मिलेंगे यहाँ पर मुर्गी को। कहीं ना कहीं तिलक मार्को के द्वारा थोड़ी सी तालमेल में कमी दिखाई देते हुए यहाँ पर चौरा के खिलाड़ियों के द्वारा सूझबूझ के साथ खेलना होगा। अभी कुछ ही क्षणों के बाद ही यहाँ पर प्रतियोगिता शुरू है, काफी लंबा समय है। जी हमारे बीच सम्मानीय ग्राम खामी निवासी कंधई सिंह तिलगाम, उनके द्वारा हमारे समिति को नगद 100 रुपए की राशि दिया गया है। मैं ऐसे दानदाता को समिति की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। सम्मानीय कंधई सिंह तिलगाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, जो कि आपके द्वारा हमारे समिति को नगद 100 रुपए की राशि यहाँ पर लाकर दिया गया है। ऐसे दानदाताओं को एक बार जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें। और एक बढ़िया मुकाबला यहाँ पर 5 नंबर जर्सी के साथ गोंडवाना एक्सप्रेस मुड़की के कोर्ट में चौरा के स्टार रेडर। देखते हैं और जबरदस्त यहाँ पर एंकर होल्ड करना चाहा, लेकिन असफल प्रयास, कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट मिल नहीं पाया इस खिलाड़ी को। और इस तरह से मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर 3-2 से मुकाबला चलता हुआ और दोनों तरफ डिफेंडरों की भरमार। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहा, लेकिन देखते हैं 3-3 से मुकाबला चलता हुआ। एक बार दोनों ही टीमों के लिए जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें। कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। ईगल चौरा वर्सेस गोंडवाना एक्सप्रेस मुर्गी। घमासान मुकाबला, कसमकस मुकाबला, दिल थाम लेने वाला मुकाबला है। वही बोनस कौन है चौरा के कोर्ट पे गोंडवाना एक्सप्रेस मुड़की के खिलाड़ी। देखना होगा 4-3 से मुकाबला चलता हुआ, अच्छा मुकाबला। दर्शक खामोश से देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर, और नजर हटी, दुर्घटना घटी कहीं ना कहीं। देवावरा भी चूके यहाँ पर। वही अच्छा डिफेंड का परिचय देते हुए यहाँ पर ईगल चौरा के खिलाड़ी, और इस बार सुपर टैकल होने इस खिलाड़ी को पकड़ते हैं तो शानदार 2 अंक मिलेंगे और अंकों में इजाफा भी होगा गोंडवाना एक्सप्रेस मुड़की के लिए। देखते हैं इस मौके को किस तरह भुना पाते हैं मुड़की के डिफेंडर। लेफ्ट से राइट कोने को दबाते हुए यहाँ पर चैलेंज किया, एक अंक और लाने में कामयाब हुए ईगल चौरा के खिलाड़ी। अच्छा खेल का परिचय देते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं तालमेल की कमी थोड़ी सी महसूस करते हुए यहाँ पर गोंडवाना एक्सप्रेस मुड़की के खिलाड़ी अभी भी प्रतियोगिता में काफी समय बचा हुआ है। और एक बार पुनः डिफेंड कर लिए गए यहाँ पर और ऑल आउट होती हुई यहाँ पर मुड़की टीम। तो अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर ईगल चौरा के खिलाड़ी। और काफी समय से खामोश बैठे हुए मेरे साथी कमेंटेटर शांडिया जी, तो आगे का आंखों देखा जरूर सुनाएंगे, आगे क्या कुछ होता है। शांडिया जी ओवर टू। बहुत बहुत धन्यवाद सवारी विके जी। और लगातार यहाँ पर नो टच करने की कोशिश और शायद तक संकेत किया, लेकिन वापस एमपी रेड और चले उमेश। और दोनों टीमों को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, एक दूसरे से भली भांति परिचित है। और चले इस बार उमेश राइट लेफ्ट दोनों
लेकिन हल्का सा नो टच करने की कोशिश, लेकिन पीरियड खाली और फिर नारायण पढ़ते चले हैं जो अक्सर डुअर टाइम अपना बखूबी रेड करते हैं तो निश्चित ही सफलता प्राप्त मिलता है। लेकिन निश्चित ही इस बार नारायण के लिए क्या कुछ होगा, काफी अंदर तक प्रवेश, इस बार पंच किया यहाँ पर बैक का इस्तेमाल, लेकिन बहुत से काफी ज्यादा दूर। इस बार फिर सातों डिफेंडर एकदम नजरे गड़ाए हुए हैं यहाँ पर रेडर के, लेकिन इस बार वापस एमपी रेड और फिर चले। इस बार हेमराज एकदम छोटे कट की नवोदित स्टार रेडर है, लेकिन उनके लिए कौन सा महाजाल का उपयोग करते हैं चौरा के डिफेंडर। और एक कॉर्नर में देखा जाए तो काफी चौकट डिफेंडर है पुष्पेंद्र बराबी, और एक कॉर्नर में औतम, लेकिन इस बार औतम यहाँ पर एडवांस में गए और निश्चित ही पॉइंट, और इस बार टू अटाई। और चले टू अटाई में एक बार फिर मौका मिला है और नारायण पढ़ते लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार क्या कुछ कर पाएंगे, जब ही सफलता प्राप्त मिला था, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा, और निश्चित ही इस बार कितना पॉइंट यहाँ पर संकेत किया, 2 पॉइंट का संकेत मिलता हुआ, और अक्सर डुअर टाई में अंक प्राप्त करते हैं नारायण। और आगे बराबर जी प्लीज का हेलो हेलो, जितने भी विजेता टीम के कप्तान हैं वो कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें, विजेता टीम। धन्यवाद। और बढ़िया यहाँ पर एक बार फिर लगातार उमेश रेड कर रहे हैं, लेकिन इस बार निश्चित थी कहीं ना कहीं ये लास्ट रेड होगा, आप पालेगा 2 पॉइंट का संकेत मिलते हुए शफात, और पहली पारी का लास्ट रेड है। और फिर 3 पॉइंट बोनस प्लस 2 पॉइंट। बगुदरा टीम कैप्टन बच्चे आके शप्रकर है, बगुदरा टीम कैप्टन स्टेडियम में आगे शप्रकर है। यहाँ पर सिद्धार्थ लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार पानी चैन और आप है प्रभ शब्बडिया सरपंच महोदय। उमेश चले 5 ही डिफेंडर कोर्ट में है, कुछ भी हो सकता है। उमेश काफी अंदर तक प्रवेश, एक बार फिर यहाँ पर स्लिप का इस्तेमाल, लगातार स्लिप चला रहे हैं, लेकिन इस बार निश्चित ही 2 पॉइंट मिलेगा और स्कोर में बढ़ोतरी 9-11 स्कोर बोर्ड। फिर चले और तब परस्ते राइट कॉर्नर में प्रवेश करते हुए, और सातों डिफेंडर काफी चौकट है। जहां तक देखा जाए तो राइट से लेफ्ट दोनों करोड़ों इस बार बैक किक का इस्तेमाल, लगातार किक चला रहे हैं, लेकिन डिफेंडर काफी चौकट है, भली भांति जानते हैं। और अच्छा आगाज, और फिर इस बार रेड के लिए उमेश लगातार रेड कर रहे हैं और सुपर टैकल लॉन्ड, और उमेश को निश्चित ही टैकल करते हैं तो 2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन किक मारने में काफी बाहर यहाँ पर उमेश स्लिप का इस्तेमाल किया। इस बार फिर मौका हो सकता है और अपने आप यहाँ पर संयम को निश्चित ही 2 पॉइंट मिलेगा। और इस मुकाबला के बाद जो आगाज होना है कबड्डिया के बाद बुगदरा की बीच होना है, इस मैच के तत्काल बाद आपका मैच होना है। बढ़िया मैच, बढ़िया आगाज, टाइम आउट का संकेत यहाँ पर। आप मंच पर विराजमान हो और हमारे साथी भाई कमेंटेटर जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचे, क्योंकि आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। और वहीं पर रेड तैयार यहाँ पर रेड करने के लिए चारा ईगल के खिलाड़ी जो कि शानदार यहाँ पर जीरो तरीके से, और इस बार शानदार टैकल कर लिए गए, वहां पर भागने का कोई मौका नहीं मिला और शानदार टैकल कर लिए गए यहाँ पर, जो कि 10-13 से चलता हुआ मैच का भी शानदार मुकाबला यहाँ पर। और आगे का आंखों दिखाल सुनाने के लिए हमारे साथी भाई कमेंटेटर गणपत साड़िया जी। धन्यवाद बराबर जी, बढ़िया मुकाबला। उमेश लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है और दोनों टीमें बखूबी जानते हैं। बहुत बार मुकाबला हुआ है, दोनों टीमों का जो रूपरेखा है देखा जाए तो औतक पड़ते लगातार पंच स्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट लेफ्ट दोनों का इस बार बेहतरीन किक का इस्तेमाल, लेकिन बहुत से दूर बेटाई। इस बार हेमराज
और दोनों हाथ में लड्डू कहा जाएगा। एक बार फिर पंच किया यहाँ पर हेमराज लगातार। हेमराज ये कहा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट रेड कहा जाएगा इस बार फिर, लेकिन इस बार यहाँ पर औतम पर्दे बाहर जाएंगे और सिद्धार्थ चले इस बार काफी अच्छा रेड करते अपनी टीम के लिए। लेकिन इस बार क्या होगा, स्कोर 11-13 से चलता हुआ मुकाबला काफी अंदर तक प्रवेश और इस रेडर के लिए कौन सा रूपरेखा तैयार करते हैं। सातों डिफेंडर चौकन है एक क्वार्टर में हेमराज, लेकिन इस बार निश्चित थी और टैकल यहाँ पर और निश्चित थी स्कोर में बढ़ोतरी यहाँ पर 15 और फिर चले उमेश लगातार इस बार क्या कुछ कर पाएंगे। 4 डिफेंडर एकदम राइट कॉर्नर में प्रवेश करते हुए और उमेश के लिए कौन सा महाजाल का उपयोग करते हैं उसी जगह उसी अंदाज में लगातार स्लिप का इस्तेमाल, लेकिन इस बार निश्चित ही बैक का इस्तेमाल। टैकल हुसैन बनावी बिल्कुल मौका देखते ही दोनों पंजों का इस्तेमाल कलाइयों के द्वारा किया गया था। पॉइंट मिलता हुआ टाइम आउट। कांटे की टक्कर दोनों ही टीमों के मध्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कमजोर दिल वाले बिल्कुल न देखें इस मैच को। कश्मकश मुकाबला एक भव्य यहाँ पर ग्राम खानी के पावन माटी पर दोनों ही टीमें यहाँ पर बढ़िया खेल का परिचय देते हुए एक तरफ गढ़वाना एक्सप्रेस मोड़ की, वहीं दूसरी तरफ ईगल चौरा के मध्य एक घमासान मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 11-16 से मुकाबला चलता हुआ लगभग 5 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त अभी भी ईगल चौरा के पक्ष में देखना होगा। हेमराज छोटे कदकाठी के युवा प्लेयर हैं, अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, चपल और चुस्त फुर्तीले रनर माने जाते हैं और चैलेंज किए हैं। देखना होगा एक बार कोने लेफ्ट राइट कोने को दबाते हुए हेमराज अपने कद काठी के विपरीत खेल का प्रदर्शन करते हुए तेज तर्रार रनर माने जाते हैं। गौड़वाना एक्सप्रेस मुड़की के तरफ से इस बार पीठ दिखाया है, लेकिन इस मौके को बुना नहीं पाए और देखना होगा बड़ी टेस्ट करना चाहे यहाँ पर तिलक मार्ग और कमल वरा भी निर्णय आना बाकी। देखते हैं दोनों ही रेफरी यहाँ पर देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पर विजय श्री हासिल करता है और निश्चित ही 2 अंक और मिला यहाँ पर गौड़वाना एक्सप्रेस मुड़की को। स्कोर बोर्ड का लेखा जोखा कहा जाए तो 13-16 से मुकाबला चलता हुआ अभी भी 3 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त ईगल चौरा के पक्ष में। वही देखना होगा बोनस ऑन है यहाँ पर 6 डिफेंडरों के साथ गौड़वाना एक्सप्रेस मुड़की किस तरह से ताना बोलना गुना है पुष्पेंद्र मरावी के लिए और जबरदस्त यहाँ पर टैकल पुष्पेंद्र मरावी को बाहर जाना होगा। वही डिफेंडर है यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है उमेश मरावी के लिए 3 नंबर जर्सी के साथ देखते हैं और सुपर टैकल ऑन भी है चौरा ईगल के लिए। तो देखते हैं दोनों हाथ में लड्डू है यहाँ पर और चूके चौरा के डिफेंडर यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है और एक्सप्रेस के पास। तो देखना होगा अगर ऑल आउट यहाँ पर होता है चौरा की टीम तो बढ़त हो जाएगी गौड़वाना एक्सप्रेस मुड़की के पक्ष में। तो देखना होगा किस तरह से ताना बाना बुना है गौड़वाना एक्सप्रेस मुड़की के डिफेंडर इस ऊंचे कठाने की युवा प्लेयर के लिए 2 नंबर जर्सी के साथ ईगल चौरा के रेडर क्या वापसी कर पाएगी यहाँ पर गौड़वाना एक्सप्रेस मुड़की। बढ़िया खेल का परिचय देते हुए लेफ्ट राइट दबाते हुए यहाँ पर और जबरदस्त यहाँ पर टैकल गौड़वाना एक्सप्रेस मुड़की के खिलाड़ियों के द्वारा और मुकाबला यहाँ पर महत्वपूर्ण बढ़त ले चुके यहाँ पर 18 खेलेगा ऐसा मेरा उम्मीद है। तो देखना होगा एक बार उमेश मरावी चले अपनी टीम के लिए काफी ऊंचे कठाने की युवा प्लेयर अपनी टीम के लिए और चौरा ईगल के डिफेंडर किस तरह से ताना बाना बुने हैं इस नवोदित खिलाड़ी के लिए। देखना होगा लेफ्ट से राइट कोने को दबाते हुए उमेश चले वही डिफेंडर चौका और अच्छा डिफेंडर यहाँ पर चौरा के खिलाड़ियों के द्वारा जबरदस्त टैकल कर लिए गए। यहाँ पर उमेश को बाहर जाना पड़ेगा। ये लास्ट रेड होगा अगर बॉल मारेंगे तो अंतिम रेड हो सकता है अगर पूरे समय तक यहाँ तो मैं बताना चाहूंगा इस मैच के तुरंत बाद दोनों ही मेहमान टीम एक रेड हो जाएगा 2 सेकंड से है। मानेंगे तेज तर्रार युवा रेडर है गौड़वाना एक्सप्रेस मुड़की की तरफ से।
देखना होगा इस बार क्या करते हैं यमराज अपनी टीम के लिए। निश्चित ही निर्णायक रेड होगा, अंक लाते हैं तो बराबरी पर ये मुकाबला होगा। क्या अंक लाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो कुछ ही क्षणों के बाद परिदृश्य साफ होगा आप सभी के सामने। और अच्छा रेड का मुआयना प्रेस करती हुए यहाँ लेफ्ट से राइट कोने को दबाती है। खिलाड़ी बंधु ना बोले, मैच रेफरी है, उसके लिए जरूर आपको निश्चित ही मुकाबला का। और यहाँ पर समय समाप्त होता हुआ तो एक अंक से यहाँ पर विजय होता हुआ